चलो ग्यारह है ना, 11वां है, 11वां का सेकंड है, द्रव्य के तापीय गुण सेकंड है ना, उसका सेकंड भाग है। द्रव्य के तापीय गुण इसका सेकंड पार्ट है ना, सेकंड भाग है इसका। ठीक, इसमें हम लोग ऊष्मा के बारे में जानेंगे। पिछला में हम लोग क्या के बारे में देखे थे, ताप के बारे में। मतलब ऊष्मा किसी वस्तु को देते हो तो उसके ताप में क्या क्या प्रभाव पड़ता है, उन सब के बारे में हम लोग देखे थे। मतलब जो उसका प्रभाव है उसको इसमें पढ़ेंगे हम लोग। उसका जो कारण है वो क्या कारण से हम लोग का, मतलब कारण वो क्या है हम लोग का, ऊष्मा। तो क्या कारण से हम लोग का ताप बढ़ता है, तो ऊष्मा के कारण बढ़ता है। अब ऊष्मा का डिटेल हम लोग थोड़ा सा इसमें पढ़ेंगे। ठीक, तो ऊष्मा स्थानांतरण है पहला। तो पहले हम लोग ये जानते हैं ऊष्मा के लिए हम लोग पढ़े हैं पिछला सेक्शन में हीट के बारे में। क्या पढ़े हैं ऊष्मा के बारे में। ऊष्मा सदैव उच्च ताप से निम्न ताप की ओर क्या होता है, अग्रसर नहीं, ऊष्मा सदैव उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होता है ना, या चलता है या बहता है, जैसा भी कह सकते हो। ठीक, तो ऊष्मा सदैव कैसा होता है, ऊष्मा ऊष्मा सदैव उच्च ताप से किधर की ओर जाता है, हाँ निम्न ताप की ओर जाता है या चल, ये कैसे हो गया, जाता है की ओर, जाता है मजा नहीं आएगा, प्रवाहित कर दो। हाँ, और प्रवाहित होता है, बहाता है ना। ऊष्मा सदैव उच्च ताप से निम्न ताप की ओर क्या होता है, प्रवाहित होता है या बहता है, तुम लोग अपने हिसाब से जो भी लिखो। ठीक, तो एक जगह से वो कहां जा रहा है, दूसरे जगह जा रहा है। तो जब ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्मा का स्थानांतरण कहते हैं, है ना। तो ऊष्मा का अगर स्थानांतरण देखें, ऊष्मा का क्या देखें, स्थानांतरण, तो ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक अगर स्थानांतरित होती है तो उसे ऊष्मा का क्या कहते हैं, स्थानांतरण, या ऊष्मा का क्या कहते हैं, संचरण कहते हैं। ठीक, ये होता है हम लोग का, समझ गए। तो ऊष्मा का स्थानांतरण क्या लिखोगे, ऊष्मा का एक स्थान से, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर, दूसरे या दूसरे स्थान तक कह सकते हो, दूसरे स्थान तक गमन करना, इसमें भी गमन डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। गमन करना ऊष्मा का क्या कहलाता है, स्थानांतरण, या ऊष्मा का क्या कह सकते हो इसी को, संचरण, है ना। स्थानांतरण या क्या कह सकते हो, संचरण, ये कहलाता है। ठीक, ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करना ऊष्मा का स्थानांतरण या ऊष्मा का क्या कहलाता है, संचरण कहलाता है। इसकी तीन विधियां होती है ना। ऊष्मा के स्थानांतरण की कितनी विधियां, तीन विधियां होती है। तीनों विधि को आराम से समझेंगे। पहला होगा हम लोग का क्या, चालन। दूसरा क्या होता है, संवहन। और तीसरा क्या होता है, विकिरण, है ना। चालन, संवहन और क्या है, विकिरण। ऊष्मा स्थानांतरण की तीन विधियां हैं। पहली विधि हम लोग का चालन, दूसरी विधि है संवहन, और तीसरी विधि क्या है, विकिरण। समझे। चलिए इतना नोट करिए, फिर उसके बाद हम लोग चालन पहुंचते हैं, फिर संवहन, फिर विकिरण। अब देखो इसी में पहले हम लोग देखते हैं चालन के बारे में, है ना। ऊष्मा स्थानांतरण की पहली विधि जो है हम लोग का क्या, चालन। देखो इस विधि में, मतलब देखो चालन जो है ऊष्मा स्थानांतरण की ऐसी विधि है जिसमें
एक अणु ऊष्मा प्राप्त करता है, फिर वह अपने पास वाले अणु को ऊष्मा दे देता है, वो अपने पास वाले अणु को ऊष्मा देता है, वो अपने पास वाले अणु को ऊष्मा देता है, और ऐसे करते करते पूरा जो चालक तार है, चालक चालक जो पदार्थ है वो पूरा क्या हो जाता है, संपूर्ण रूप से गर्म हो जाता है। और ऊष्मा संचरण की इस विधि को ही हम लोग क्या कहते हैं, चालन कहते हैं, है ना। और इस तरीके से ऊष्मा पदार्थ के एक सिरे से दूसरे सिरे तक क्या हो जाता है, पहुंच जाता है ना। अगर हम लोग बात करें एक धातु के बारे में, जैसे मान लो एक धातु है या लोहे का छड़ है, मान के चलो, है ना, एल लंबाई का मान लो कोई लोहा का छड़ है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां से मोमबत्ती जला रहे हैं ऐसे करके, और इसको क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। ठीक, मोमबत्ती से इसको क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। तो गर्म करोगे तो ये छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना है, क्योंकि एक ऐसा है धातु है, और धातु में बहुत सारे छोटे छोटे क्या होते हैं, पार्टिकल होते हैं, अणु। मान के चलो बहुत सारे इसमें पार्टिकल हैं इसमें, ये। ठीक, तो मान लो ये वाला अणु गर्म हुआ, तो गर्म होने के बाद अपनी उष्मा का कुछ भाग किसको दे देगा, इसको दे देगा। ये अणु गर्म हुआ तो अपनी उष्मा का कुछ भाग किसको दे देगा, इसको दे देगा। ये अणु गर्म हुआ तो अपनी उष्मा का कुछ भाग किसको दे देगा, इसको, और ये इसको, और ये इसको, और ऐसा करते करते पूरा यहां तक के आते तक क्या हो जाएगा, वो गर्म हो जाएगा। मतलब ऊष्मा संचरण की ऐसी विधि जिसमें पदार्थ के एक अणु ऊष्मा प्राप्त करते हैं और वो अपने समीपवर्ती मतलब अपने पास के अणु को ऊष्मा दे देते हैं, और यह तब तक होता है जब तक पूरा पदार्थ क्या ना हो जाए, गर्म ना हो जाए। तो ऊष्मा प्रवाह की ऐसी विधि जिसमें एक सिरे को या एक सिरे के अणु अगर ऊष्मा पा जाते हैं तो वो ऊष्मा अपने समीपवर्ती अणु को देते जाते हैं। यह प्रक्रिया लगातार चलती है, एक सिरे से ऊष्मा प्राप्त करते हैं और ऊष्मा का स्थानांतरण एक सिरे से कहां तक हो जाता है, दूसरे सिरे तक। किसके द्वारा, उसके अंदर उपस्थित अणुओं के द्वारा। तो इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं, चालन कहते हैं। ठीक, अच्छा, नोट पॉइंट में इसमें बहुत कुछ याद रखना। इसमें सभी धातुएं या ठोस, इन सब में जो ऊष्मा का स्थानांतरण होगा या उसको गर्म करेंगे तो वो किस विधि से होगा, इसी विधि से होगा, चालन विधि से, इंक्लूडिंग हम लोग का कौन सा, पारा। क्योंकि पारा धातु है लेकिन कैसा है, ठोस में नहीं हो, किस स्टेट में है, लिक्विड फॉर्म में है, द्रव वाले में। तो उसमें भी ये नियम लागू होता है ना, उसमें भी ये नियम लागू होता है कि वो चालन विधि से ही हम लोग क्या कर सकते हैं, गर्म कर सकते हैं। ठीक, तो सभी ठोस सभी धातुएं या ठोस जो पदार्थ हैं, सभी धातुएं या ठोस पदार्थ जो है इसी विधि से क्या होते हैं, इसी विधि से गर्म होते हैं। ठीक, दूसरा चीज, ये जो हम लोग का कोई एक अणु अगर ले ले, मान लो यहां पर को जूम करके देखें, तो यहां पर अगर जूम करके देखते हो इस पार्टिकल को, तो ये मान लो ऐसा करके है ना, ये इसको उष्मा दिया है। तो ये जब हम लोग का उष्मा प्राप्त करता है, ये अणु उष्मा प्राप्त करता है, तो ऐसा नहीं उष्मा प्राप्त कर लिया फिर लेता हूं करके उसको दे दिया, वैसा नहीं है। जब एक कोई वस्तु उष्मा प्राप्त करता है तो वो अपने माध्य स्थिति के दोनों ओर एक निश्चित आवृत्ति में क्या करता है, कंपन करता है, वाइब्रेशन, है ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गति करता है, जिससे हम लोग का क्या होता है, गतिज ऊर्जा जनरेट होता है। और ये जो गतिज ऊर्जा है ये ताप के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ताप ज्यादा देते हो मतलब उष्मा, कुल मिला के क्या बात कर रहे हैं, उष्मा। अगर उष्मा ज्यादा देते हो तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो मान लो ये है, एक मान के चलते हैं, ये एक पार्टिकल है, उसके समीप पार्टिकल कौन सा है, ये है। ये पार्टिकल क्या करेगा, अपना एक माध्य स्थिति चुनेगा और उस माध्य स्थिति पर क्या करेगा, वो कंपन करेगा, वाइब्रेशन करेगा। इस वाइब्रेशन के थ्रू ये इसके संपर्क में है, क्लोजिंग में, तो ये क्या करेगा, इसकी माध्य स्थिति का जो वाइब्रेशन कंपन को देखेगा, तो इस कंपन के कारण उसमें क्या उत्पन्न हो रहा है, गतिज ऊर्जा जनरेट हो रहा है। ये जो गतिज ऊर्जा है, कुछ गतिज ऊर्जा अपना किसको दे देगा, इसको। मान लो कुछ गतिज ऊर्जा इसको दिया, तो इससे ये क्या हो गया, ये भी अपने माध्य स्थिति के दोनों ओर क्या करेगा, कंपन करेगा, वाइब्रेशन करेगा, गतिज ऊर्जा जनरेट करेगा। फिर इसके पास में जो रहेगा वो इसका देखा खींचेगा, इसके संपर्क में, गतिज ऊर्जा संपर्क में आएगा तो ये भी थोड़ा सा गतिज ऊर्जा प्राप्त करेगा और ये भी क्या होगा, वाइब्रेट करेगा। और ऐसा करते करते इन लोग क्या करेंगे, अब ये ताप के क्या है, ताप या उष्मा के क्या है, अनुक्रम अनुपाती है। मतलब जितना ज्यादा ताप, मान लो इसको और उष्मा देते हो तो और ज्यादा वाइब्रेट करेगा, गतिज ऊर्जा और ज्यादा जनरेट होगा, उसके थ्रू ये है। इसमें भी हम लोग का क्या होगा, और ज्यादा गतिज ऊर्जा और ज्यादा हम लोग का जनरेट होगा, है ना, जिसके कारण इससे इससे ऐसे करके इससे रिलेटेड जितने भी हैं हम लोग का
ठीक, जितने भी पार्टिकल हैं वो सब ऐसी ही गतिज ऊर्जा पा करके अपनी माध्य स्थिति एक चुनेंगे और माध्य स्थिति के दोनों ओर क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, कंपन करेंगे, है ना। और ये कंपन करते करते क्या करेंगे, एक दूसरे को गतिज ऊर्जा प्रदान करते जाएंगे, जिससे ऊष्मा का प्रवाह एक एक अणु से या एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक क्या होता रहेगा, गति होता रहेगा। ठीक, समझ गए। तो ये जो औसत गतिज ऊर्जा है, मतलब सभी सभी अणुओं की जो गतिज ऊर्जा है वो ताप के क्या होती है, ताप या ऊष्मा के क्या होती है, अनुकरणपाती होती है। ताप बढ़ाओगे तो अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और अगर ताप को कम करते हो तो अणुओं की गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझे इतना चीज। तो ये था हम लोग का, और इस विधि से हम लोग का क्या होता है, ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या होता है, स्थानांतरित होता है। ठीक, अच्छा एक चीज याद रखना, ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि अणु उसको लेकर के जा रहे हैं, अणु लेकर नहीं जा रहे हैं, अणु अपनी जगह में क्या है, स्थायी है, वो बस ऊर्जा को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं एक जगह से दूसरे जगह। ऐसा नहीं है कि तुम मेरे को ऊष्मा दे दिए या कोई भी एनर्जी दे दिया तो मैं उस एनर्जी को लेके जाऊंगा दूसरे को दूंगा, ऐसा नहीं है। वो अपनी जगह पर ही स्थित है, वो एक अणु से दूसरे अणु को क्या कर रहे हैं, खड़े खड़े या जो भी है स्थायी अपना ऊष्मा का क्या कर रहे हैं, स्थानांतरण कर रहे हैं। समझ गया उसको, हाँ बस ये है। तो ये ऊष्मा स्थानांतरण की विधि है। अच्छा एक चीज और याद रखना, इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है, इसमें क्या होती है, इसमें माध्यम की क्या होती है, आवश्यकता होती है। क्यों माध्यम का आवश्यकता होता है, मान लो मेरे को यहां पर को गर्म करना है, मैं यहां जला रहा हूं तो यहां से डायरेक्ट यहां गर्म थोड़ी होगा, माध्यम लगेगा हम लोग को, एक अणु दूसरे अणु को देगा, दूसरे अणु तीसरे अणु को, ऐसे करते करते एक माध्यम है इन लोग, है ना, एक माध्यम है जिसके आधार पर हम लोग ऊष्मा को यहां से यहां तक ला रहे हैं। तो इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है। इसमें जो अणु या पार्टिकल जो गर्म होते हैं उनकी जो पथ होती है वो टेढ़ा मेढ़ा होती है, मतलब हमको पता नहीं है ये इसको दे रहा है कि इसको दे रहा है, जिग जैग गति होता है। गर्म होने की जो इसका ये होता है, अगर हम लोग कहें किसी भी चालक में अणुओं के गर्म होने की अगर पथ को देखें, रास्ते को, तो वो इसमें कैसा होगा, टेढ़ा मेढ़ा, क्योंकि ये इसको दे दे रहा है, हो सकता है इसको दे दे, हो सकता है इसको, एक सीधी रेखा में थोड़ी गमन कर रहा है ना। तो इसमें जो गर्म होने का जो चीज है ना, या अणुओं के ऊष्मा का आदान प्रदान करने का जो पथ है वो कैसा होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है। ठीक, तो चालन ये लिखे हो, चलो मैं परिभाषा लिखवा रहा हूं, उसका लिख लो। लिखो, ऊष्मा स्थानांतरण की वह विधि, ऊष्मा स्थानांतरण की वह विधि ऊष्मा स्थानांतरण की वह विधि जिसमें जिसमें पदार्थ का प्रत्येक अणु जिसमें पदार्थ का प्रत्येक अणु अपनी ऊष्मा को अपनी ऊष्मा को समीपवर्ती अणु समीपवर्ती अणु को दे देता है, और ऊष्मा का स्थानांतरण ऊष्मा का स्थानांतरण एक सिरे से दूसरे सिरे तक हो जाता है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक हो जाता है। इसे चालन कहते हैं। ठीक, फिर ये नोट पॉइंट को लिख लो, और इसमें मैं लिख दे रहा हूं एक और, ऊष्मा का स्थानांतरण जो है, नहीं नहीं लगेगा चित्र, इसमें ऊष्मा का जो स्थानांतरण है वो टेढ़े मेढ़े मार्ग से होता है। टेढ़े मेढ़े मार्ग से होता है, मतलब जिग जैग कंडीशन। ठीक, टेढ़े मेढ़े मार्ग मतलब जिग जैग कंडीशन।
है ना। और ये भी याद रखना, इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है और जो माध्यम होता है वो माध्यम गर्म हो जाता है। क्योंकि जो माध्यम है वो गर्म होगा, तब तो उष्मा को लेके जाएगा इधर से उधर। बस इतना याद रखो, इतना नोट करो, फिर उसके बाद संवहन में प्रवेश करते हैं, फिर विकिरण। अब हेडिंग डालो संवहन। चालन के बाद हम लोग दूसरा देखते हैं संवहन। इसमें ना क्या होता है देखो, इसी का जस्ट थोड़ा सा चेंजेबल है। क्या है इसमें, अणु अपनी उष्मा को दूसरे को दे देते थे, इसमें अणु दूसरे को ना देकर के क्या करेंगे, खुद जाएंगे। दूसरा क्या है, संवहन, कंडक्शन, है ना। अब संवहन क्या है देखो, इसमें क्या होता है संवहन में कि ऊष्मा स्थानांतरण की ऐसी विधि, है ना, ऊष्मा स्थानांतरण की ऐसी विधि जिसमें पदार्थ के अणु ऊष्मा प्राप्त करके अपना स्थान क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। या ऐसा कह सकते हो कि ऊष्मा स्थानांतरण की ऐसी विधि जिसमें पदार्थ ऊष्मा पाकर ठंडे भाग की ओर चल देते हैं। ठीक, ये द्रव में पाया जाता है ना। ये किसमें पाया जाएगा, द्रव में पाया जाएगा, द्रव और गैस में। ठीक, तो संवहन क्या है, ऊष्मा स्थानांतरण की ऐसी विधि जिसमें पदार्थ के अणु ऊष्मा पाकर अपना स्थान त्याग देते हैं। या ऐसा कह सकते हो कि ऊष्मा स्थानांतरण की ऐसी विधि जिसमें पदार्थ ऊष्मा प्राप्त करके अपना स्थान छोड़ करके ठंडे भाग की ओर क्या कर देते हैं, चल देते हैं। जैसे पानी गर्म करना, है ना, पानी गर्म करना द्रव गैस दोनों में पाया जाता है। जैसे मान लो ये है, ये बर्तन है, पात्र, हाँ, तो दहेजी वाला पात्र है ना, हाँ। हाँ, ये हम लोग इसको क्या करेंगे, तिपोबो। इट्स नॉट गरम, इट्स तिपोबो। अच्छा देखो, मान लो अगर इसको हम लोग गर्म कर रहे हैं, तो गर्म कर रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं, सीधा सीधा, हाँ, ऊष्मा दे रहे हैं, ये याद रखना, है ना। अगर हम लोग इसको ऊष्मा देंगे तो क्या क्या होगा, मान लो पानी यहां पर भरा है, यहां तक डबके चालू हो जाएगी। तो देखो, इसमें बहुत सारा छोटा छोटा पार्टिकल होगा, मान के चलते हैं छोटा छोटा पार्टिकल ये है, इट्स यू आर अंधरुटी करिया, ये इसका पार्टिकल है मान के चलो, है ना। तो जब नीचे से हम लोग क्या करेंगे, गर्म करेंगे, मतलब उष्मा दोगे, तो ये पार्टिकल जब उष्मा प्राप्त करेगा तो अपने स्थान को क्या करेगा, ये त्याग देगा। मतलब अपना स्थान को छोड़कर कहां चला जाएगा, ठंडे भाग की ओर चला जाएगा। अब इसका जगह खाली हो गया, अब इस खाली जगह को भरने के लिए क्या करेंगे, ऊपर से फिर एक पार्टिकल आएगा, फिर ये गर्म होगा, मतलब उष्मा प्राप्त करेगा, फिर ऊपर जाएगा ठंडे भाग की ओर, फिर कहीं से कोई पार्टिकल आएगा, फिर इस खाली स्थान को भरेगा, और फिर यहां से उष्मा पाएगा, और फिर ये कहां जाएगा, ठंडे भाग की ओर। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी और धीरे धीरे करते हुए ये पूरा पानी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। ठीक, मतलब इसमें अणु स्थानांतरित होते हैं। चालन में क्या था, अणु एक जगह स्थायी थे, अपना उष्मा उसको उसको ऐसे करके देते देते चल रहा था। इसमें अणु खुद जाएगा, गर्म हो जाएगा, अपना स्थान छोड़ देगा। ठीक, ये होता है। हालांकि माध्यम इसमें भी है, इसमें भी माध्यम कौन है, अणु है, अणु तो गर्म करा रहा है ना सबको, है ना। तो ये है हम लोग का। तो संवहन में क्या क्या होता है, पहला, यह किसके किसके लिए होता है, द्रव और द्रव और गैस, यह दोनों के लिए लागू होता है। द्रव और गैस में इस विधि द्वारा ऊष्मा का क्या होता है,
ऊष्मा का क्या होता है? स्थानांतरण होता है। ठीक, दूसरा चीज याद रखना, इसमें भी माध्यम की आवश्यकता होती है। इसमें भी माध्यम की आवश्यकता आवश्यकता होती है। ठीक, तीसरा, इसमें भी माध्यम क्या होता है? गर्म होता है ना? हाँ, नहीं, अलग अलग लिखो ना जी। क्या पता कभी बोल दिया चालन संवहन विकिरण में अंतर लिखे, तो ये जो नोट पॉइंट लिखवा रहा हूं यही तो अंतर बनेगा सीधा, समझे? इसमें भी माध्यम की आवश्यकता, हाँ, इसमें भी माध्यम गर्म होता है। बोरा हो गया था जी, सॉरी। इसमें भी माध्यम क्या होता है? गर्म होता है। और चौथा क्या है? इसमें भी ऊष्मा का स्थानांतरण कैसा होगा? हाँ, टेढ़ा मेढ़ा। इसमें भी ऊष्मा का स्थानांतर टेढ़ा डेस मेढ़ा होता है, मगमसा वाला होता है ना। चलो ठीक, समान का हेडिंग डाले हो, चलो लिखो, उसमें परिभाषा लिखवा रहा हूं। ऊष्मा स्थानांतरण की वह विधि, लिखो, ऊष्मा स्थानांतरण की वह विधि, सब में शुरू परिभाषा तो वही रहेगा, ऊष्मा स्थानांतरण की वह विधि। हाउ या ब्रो, हो गया। ऊष्मा स्थानांतरण की वह विधि जिसमें जिसमें पदार्थ के अणु, वो अणु नहीं ना, जिसमें पदार्थ के अणु ऊष्मा लेकर ऊष्मा लेकर या प्राप्त करके भी कह सकते हो ना, ऊष्मा लेकर अपना स्थान त्याग कर, या अपना स्थान त्यागते हैं तथा ठंडे भाग की ओर चल देते हैं। तथा ठंडे भाग की ओर चल देते हैं। है ना? हाँ, इसे संवहन कहते हैं। अच्छा, एक नोट पॉइंट और इसी में याद रखना, हाँ, इसे ही संवहन कहते हैं। नोट पॉइंट याद रखना, इसमें पारा नहीं आएगा ना, क्योंकि पारा का मेंशन मैं कहा किया हूं? चालन में किया हूं, क्योंकि धातुएं आ गया था पारा में, है ना? तो पारा क्योंकि लिक्विड स्टेट में रहता है, तो ये मत सोचना कि द्रव है तो पारा इसमें आएगा, नहीं, पारा हम लोग का चालन से होगा। ठीक, चलो नोट करो इसको, फिर उसके बाद इसमें आगे बढ़ते हैं। किसका पेपर है तुम्हारे यहाँ? तो इन लोग के यहाँ पढ़ाया नहीं है तो क्या का पेपर होगा? छुट्टी छुट्टी में निकल गया है पूरा। ए गुलशन, बस, चलो हेडिंग डालो, संवहन नहीं, विकिरण। हाँ, लिखो उसमें विकिरण अगला तीसरा, हो गया। लिखो, ऊष्मा स्थानांतरण की ऐसी विधि, ऊष्मा स्थानांतरण की ऐसी विधि ऊष्मा स्थानांतरण की ऐसी विधि जिसमें ऊष्मा, अब इसमें माध्यम साध्यम फर्क नहीं पड़े, ऊष्मा स्थानांतरण की ऐसी विधि जिसमें ऊष्मा
प्रकाश की चाल से चलकर, प्रकाश की चाल से चलकर माध्यम को गर्म किए बिना, माध्यम को गर्म किए बिना माध्यम को गर्म किए बिना एक स्थान से दूसरे स्थान तक एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित हो जाती है। तो हाँ सही है वो है ना, उष्मा स्थानांतरण की ऐसी विधि जिसमें जो उष्मा है वो माध्यम को गर्म किए बिना प्रकाश की चाल से एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या हो जाती है, पहुंच जाती है। कहने का मतलब उष्मा का स्थानांतरण सीधे सरल रेखा में पड़ता है, इसमें किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे एक लकड़ी को रख दो सूर्य के प्रकाश में, वो लकड़ी क्या हो जाएगा, थोड़ा बहुत गर्म हो जाएगा, मतलब किसी के माध्यम का जरूरत नहीं पड़ा, सीधा वहां से डायरेक्ट कहां गया, प्रकाश के वेग से सीधा गया, है ना। तो इसमें क्या होता है, सीधे प्रभावित करती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक, तो इसमें हम लोग नोट पॉइंट में पहला लिखेंगे, इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा, अब माध्यम की आवश्यकता नहीं तो माध्यम गर्म होगा क्या, नहीं होगा, इसमें माध्यम गर्म नहीं होता, इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इसमें माध्यम गर्म नहीं होता, है ना। और ऊष्मा स्थानांतरण का जो ये है, ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होगा, सरल रेखा में होगा। ऊष्मा का जो स्थानांतरण है वो सरल रेखा में होता है। ठीक, और चौथा ऐसा लिख सकते हो, अगर ऊष्मा एक डायरेक्शन से दूसरा डायरेक्शन में जा रहा है तो सीधा जाएगा, अगर कोई भी उसके बीच में रुकावट आता है तो वो ऊष्मा को लेकर सीधा क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। समझे मेरे बात को, नहीं समझे ना। जैसे मैं एक चीज बता रहा हूं, हम लोग गर्मी में क्या करते हैं, एक दूरबीन लेते हैं और दूरबीन से किसी का सीट को जलाते हैं, ऐसे करके देखे हो, फोक से मार के। तो मान लो ये हम लोग का दूरबीन है एक एग्जांपल के लिए, अब प्रकाश आपतित हो रहा है ना, सब तरफ से आ रहा है, तो दूरबीन क्या करता है, उसको एक जगह में फोकस करता है ऐसे करके, है ना। मान लो सीट है यहाँ पर प्लास्टिक का, तो यहाँ पर एक जगह पर रखे रहोगे, थोड़ा देर बाद गलना चालू होता है वो सीट, है ना, तो वो क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है उष्मा लेकर के। अब इसी बीच में तुम लोग उंगली कर दोगे, तुम्हारा उंगली गर्म नहीं होगा क्या, होगा ना। तो बस वही कह रहा है ये कि अगर उष्मा वो जा रहा है सीधी रेखा में, और अगर उसके बीच में कोई भी वस्तु को रखते हो तो वो वस्तु जो है उस उष्मा को लेकर के खुद भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। समझे इस चीज को, बस वही है। तो नहीं लिखवा रहा हूं उसको, कि लिखवा दूं, चार कर दूं, हाँ तो ठीक है, सीधा लिख लो, जो पदार्थ उष्मा को रोकेगा, हाँ जो पदार्थ उष्मा को रोकते हैं वे स्वयं क्या हो जाते हैं, तीप जाते हैं, वे स्वयं गर्म हो जाते हैं, चट करते हैं। ठीक, तो ये जो मैं लिखवाया हूं चार नोट पॉइंट, ये चार नोट पॉइंट तुम लोग का क्या बनेगा, अंतर बन जाएगा, है ना। चालन संवहन विकिरण चारों में हम लोग का अंतर लिखे करके बोलेगा ना, तो ये चारों को तुम लोग दे सकते हो। समझे, समझ गए ना। हाँ, तो अच्छा अब तीनों में कंपेयर करके बताते हैं, मिटाओ इसको। ये हो गया हम लोग का चालन, संवहन, और ये क्या है, विकिरण। अब तीनों में डिफरेंस देखो क्या क्या है। चालन में हम लोग का क्या था,
चालन में क्या था? चालन में था हम लोग का कि पदार्थ के अणु गर्म होते हैं और अपनी ऊर्जा को एक स्थान से कहां दे देते हैं? दूसरे स्थान में। स्वयं नहीं जलते, स्वयं नहीं जाते, बस अपने पास वाले अणु को क्या कर देते हैं? ऊष्मा को दे देते हैं, और वो ऐसे करते करते प्रोसेस में क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। दूसरा था हम लोग का संवहन, जिसमें अणु खुद गर्म होकर कहा जाता है ठंडे भाग की ओर चला जाता है, मतलब खुद का स्थानांतरण करता है, माध्यम गर्म हो जाता है इसमें। और विकिरण क्या है हम लोग का? विकिरण क्या है? इसमें माध्यम का जरूरत ही नहीं है, ना माध्यम को गर्म करने की जरूरत है, सीधा का प्रकाश के वेग से उष्मा आता है और किसी वस्तु को क्या कर देता है? गर्म कर देता है। अगर चालन, संवहन, विकिरण को आम भाषा में समझे तो जैसे तुम लोग हो और मैं हूं, है ना? अगर मेरे को एक पेन है, मान के चलो ये एक पेन है, अगर मेरे को इसको किसी को देना है, मान लो मेरे को गुलशन को देना है, तो मैं पहला, मेरे पास तीन विधि है, इसी से समझो चालन, संवहन और विकिरण से तीन विधि है। पहली विधि क्या है? मैं इसको एक बच्चे को दूं, एक बच्चा दूसरे बच्चे को दे, दूसरा बच्चा तीसरे बच्चे को दे, ऐसे करते 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 ये पेन कहां तक जाएगा? गुलशन तक। तो ये हो गया कौन सा विधि? चालन विधि, जिसमें आदमी एक ही जगह है, बस पेन का क्या हो रहा है? स्थानांतरण हो रहा है। दूसरा विधि है संवहन, इसमें क्या करते हैं? या तो गुलशन खुद उठ के आएगा और मेरे से पेन लेगा और चला जाएगा, तो ये हम लोग का कौन सा विधि हो गया? संवहन, जिसमें पदार्थ के अणु अपने स्थान को क्या करते हैं? छोड़ते हैं। और तीसरा विधि क्या हो गया? विकिरण, जिसमें ना तो गुलशन अपने जगह से उठेगा, ना मैं अपने जगह से उठूंगा, दोनों ढीठ हैं। तो क्या करूंगा मैं? सीधा इस पेन को गुलशन के पास क्या कर दूंगा? फेंक दूंगा। मेरे को तुम लोग का जरूरत ही नहीं है, माध्यम का जरूरत ही नहीं है मेरे को, मैं सीधा पेन को क्या कर दिया? फेंक दिया। तो ये कौन सा हो गया? विकिरण। ठीक, समझ गया तीन विधि क्या क्या है? चालन, जिसमें मैं एक बच्चे को दूंगा, वो दूसरे बच्चे को देगा, ऐसे करते प्रोसेस चलेगा। दूसरा है संवहन, वो खुद उठ के आएगा और मेरे से पेन लेगा। तीसरा है विकिरण, जिसमें मैं क्या करूंगा? सीधा उसको फेंक दूंगा, मेरे को किसी के माध्यम का जरूरत नहीं है तुम्हारे से, है ना? सीधा उसी को फेंक दूंगा, उसी को नहीं फेंकूंगा, मतलब पेन को फेंकूंगा है ना? तो ये हम लोग का क्या? तीन विधि, चालन, संवहन और विकिरण। क्लियर हो गया इतना चीज? हाँ चलो, अब ये क्लियर हो गया तो फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज और याद रखना, चालन, चालन में माध्यम का जरूरत पड़ता है और माध्यम गर्म होता है। संवहन, इसमें भी माध्यम का जरूरत पड़ता है, माध्यम गर्म होता है। विकिरण में माध्यम का जरूरत नहीं है, अगर माध्यम का जरूरत नहीं है तो माध्यम गर्म भी नहीं होगा। ठीक, ये है, दो दो अंतर तो यहीं बस हो गया। माध्यम होता है नहीं होता, माध्यम गर्म होता है गर्म नहीं होता, है ना? इसमें उष्मा का स्थानांतरण टेढ़ा मेढ़ा होता है, इसमें भी उष्मा का स्थानांतरण टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, या कह सकते हो एक गर्म होकर दूसरे अपना ठंडा जगह चल देगा, फिर ठंडा वाला आके गर्म होकर दूसरा, ऐसा करना। और इसमें क्या है? सीधा होता है, क्योंकि प्रकाश के वेग से गति करता है, सीधी रेखा में गति करता है, तो विकिरण में होता है। ये किसके लिए होता है? ठोस और धातुओं के लिए, ये द्रव के लिए होता है, द्रव और गैस के लिए, और ये सब में लागू हो सकता है, किसी भी चीज को फेंक दो वो गर्म हो जाएगा, है ना? ये है इसका। ठीक, तो इसलिए इसमें एक ठो अलग से लिखवाया हूं मैं, है ना? क्योंकि धातु उसमें कंफ्यूजन हो गए, तो इसमें इसलिए इसमें अलग से ये लिखवाया हूं कि जो भी उष्मा के मार्ग में रुकावट पैदा करेगा वो खुद क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। जैसे मान लो कोई उष्मा ऐसे प्रवाहित हो रहा है, उसके आगे में कोई रुकावट पैदा होगा तो वो स्वयं क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा, है ना? जो पदार्थ उष्मा के प्रवाह को रोकते हैं वो स्वयं क्या हो जाते हैं? गर्म हो जाते हैं। समझे इस चीज को? तो ये था हम लोग का तीन ठो, है ना, रेडिएशन वगैरह करके। ठीक, समझ गए इतना? अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उष्मा के प्रवाह को प्रभावित करने वाले कारक, है ना? अब इसको कल पढ़ेंगे। ठीक, हाँ, आज इतना ही देखो।